सबसे पहले आप एक 3D वेब पेज देखिए। एक प्रीमियम लुक के साथ इसमें है एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर जो एक ऑब्जेक्ट की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों को बहुत एनहेंस करके दिखा रहा है। तो आपने देखा किस तरीके से वॉच पहले 360 रोटेशन ले रही है, फिर किस तरीके से उसका एक एक एज बहुत शार्पली दिखाया गया है एंड देन थर्ड शॉट में एक एक चीज असेंबल होकर एक कंप्लीट वॉच बना रही है। इस तरीके का डिजाइन किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि ये डिजाइन किसी भी यूजर को बहुत ज्यादा टाइम तक उसकी सिनेमेटोग्राफी और एनिमेशंस की वजह से काफी टाइम तक वेबसाइट पे एंगेज करके रख सकते हैं और पॉसिबली उसे अपने यूजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम है मृदुल भारद्वाज और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक प्रॉम्प्ट देके हम एक कंप्लीट 3D सिनेमैटिक वेबसाइट बना सकते हैं और किस तरीके से पहले से खराब डिजाइन वाली वेबसाइट को बहुत ही अच्छा और प्रीमियम लुक दे सकते हैं। तो हम यूज करने वाले हैं एक ऐसे AI मॉडल को जिसे यूएस गवर्नमेंट ने बाकी नेशनल ऑफिशियल्स को यूज करने के लिए बैन लगा दिया था, जो है क्लॉड फेबल 5। तो क्योंकि ये वापस आ गया है तो आज मैं दिखाऊंगा आपको इसकी सुपर पावर्स क्या हैं। तो इस तरह के वेब पेज बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है एक फाइन क्वालिटी इमेज। स्टेप 2, उस इमेज को हमें एक फाइन क्वालिटी वीडियो में कन्वर्ट करना है। एंड स्टेप 3, अलग अलग सेक्शंस के लिए हमें अलग अलग बैकग्राउंड वीडियो चाहिए ऑफ सेम ऑब्जेक्ट ताकि हमारी वेबसाइट मोनोटोनस ना लगे और यूजर का एंगेजमेंट उसमें थ्रू आउट बना रहे। तो या तो आप ये चीज़ें खुद कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके जिससे आपकी कॉस्ट काफ़ी कम लगेगी, या आप यूज़ कर सकते हो MCP कनेक्टर्स का जिससे आपकी कॉस्ट एक्चुअल में बढ़ जाएगी, बट हाँ आपका काम एक ही प्रॉम्प्ट में हो जाएगा। तो मैं दोनों चीज़ बताने वाला हूँ, पहले कि MCP कनेक्टर से काम आप कैसे कर सकते हैं और दूसरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके कि इमेज वीडियो जनरेट करा के आप किस तरीके से इस तरह का वेबसाइट बना सकते हैं। तो प्रोसेस शुरू करने के लिए मैं अगर क्लॉड को डेस्कटॉप इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको मॉडल सेलेक्ट करना है। मैं सेलेक्ट करता हूँ फेबल 5 क्योंकि उसे ही हम यूज़ करने वाले हैं, जो कि अभी आवरली बेस पर 7 जुलाई तक अवेलेबल है। उसके बाद उसकी यूजेज लिमिट टोकन वाइज हो जाएगी। देन वी आर क्लिकिंग फेबल 5। इसके बाद हमें इसे प्रॉम्प्ट देखना है अपने किस तरह की वेबसाइट हम बनाने वाले हैं उस चीज़ का। इसके लिए मैं जाने वाला हूँ ChatGPT पर। मेरा प्रॉम्प्ट तैयार है, मुझे बस वहाँ से कॉपी करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा कंप्लीट प्रॉम्प्ट तैयार है। इसे यहाँ से कॉपी किया, जहाँ पर इसने बताया कि मुझे एक वॉच वेबसाइट बनानी है। उसके हीरो सेक्शन में किस तरह का इफेक्ट होना चाहिए, किस तरह का मिड सेक्शन में इफेक्ट होना चाहिए, एक असेंबल का जो इफेक्ट हमने देखा था वॉच की एक चीज़ असेंबल हो रही थी उसका यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड देन क्या क्या चीज़ उसमें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है। ये प्रॉम्प्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में डाल दूंगा, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। देन हम जाने वाले अपने क्लॉड पर वापस और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे मैं वीडियोज़ और इमेजेस जनरेट करने के लिए हिग्सफील्ड MCP का यूज़ करने वाला हूँ। अब हिग्सफील्ड एक प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे AI मॉडल को होस्ट करता है जो इमेजेस और वीडियो जनरेट कर सकते हैं। तो इसके MCP का यूज़ करके हम इसे बता रहे हैं कि ब्रो आप इन चीज़ों का यूज़ करो और ऑटो जनरेट करो, मुझे अलग अलग तरीके से चीज़ें जनरेट नहीं करनी है, सब कुछ आप ही करो। तो हमने यहाँ पर लिख तो दिया है कि हिग्सफील्ड MCP को हम कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसे एक्चुअल में कनेक्ट कैसे करेंगे उसके लिए आपको आना पड़ेगा इस प्लस आइकन पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन कनेक्टर्स पे जाने के बाद ऐड कनेक्टर्स एंड देन कस्टम कनेक्टर्स। अब आप कस्टम कनेक्टर्स पे आएंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे हिग्सफील्ड और जो भी उसका MCP URL है, MCP URL कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको लिंक में दे दूंगा, बट फिलहाल के लिए उसका MCP URL ये रहा, जिसे यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देन ऐड। अब जैसे आप इसे ऐड करोगे तो बोलेगा कि इस सर्वर पे ये URL पहले से एडिड है क्योंकि मैंने पहले से इसे यूज़ किया हुआ है। देन विल क्लिक इट ऑफ एंड वापस से कनेक्टर पर आएंगे, कनेक्टर्स, और यहाँ पर इसे टॉगल इन करना भूलेंगे नहीं, इसे टॉगल इन करना है। बस इतना करना था और आपका वेबसाइट बनाने के लिए सब कुछ हो चुका है। आपको बस इस सेंड बटन पे क्लिक करना है, जो मैंने कर दिया है, और ये सब कुछ खुद कर देगा। कुछ परमिशन हो सकता है आपसे मांगे, आप वो परमिशन दे देना एंड अब आपके पास आने वाली एक कंप्लीटली डिजाइंड वेब पेज। लेकिन क्या हिग्सफील्ड MCP यूज करना फ्री है? एक्चुअल में नहीं, लेकिन इनकी 3 डे फ्री ट्रायल पॉलिसी है जिसे आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको 100 टोकन्स मिलेंगे। उसके लिए आपको बस अपने अकाउंट्स को इनके MCP पर रजिस्टर करना होगा और हाँ आपको पेमेंट प्रोसेस करनी होगी, जिससे आप कभी भी 3 दिन के अंदर डिक्लाइन कर सकते हैं। तो आपको 100 क्रेडिट्स फ्री में यूज़ करने को मिल जाएंगे। नाउ ये रहा हमारा वेब पेज जो हमारे प्रॉम्प्ट से बना है। क्योंकि मैंने सेम प्रॉम्प्ट यूज़ करा तो उसमें सेम इफेक्ट्स थे, इसलिए सेम तरीके का वेब पेज हमारे पास बना है। आपको चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो की वेबसाइट बना सकते हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बना सकते हैं चेंजेस करने के बाद, बट इट्स अमेजिंग। लेकिन हिग्सफील्ड हमेशा तो फ्री रहेगा नहीं, इसके प्लान्स बहुत एक्सपेंसिव है। लाइक $9 में सिर्फ आपको 120 क्रेडिट मिलेंगे जिसमें आप सिर्फ एक वेब पेज बना सकते हो। दैट टू आपको दोबारा वो प्लान लेना पड़ेगा वापस से किसी और वेब पेज को बनाने के लिए, थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इसके अल्टरनेट में हम दूसरा प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसमें खुद से इमेजेस बनाते हैं, खुद से उसका वीडियोज़ बनाते हैं, उन वीडियोज़ को हम क्लाउड को देते हैं एंड देन वो वीडियो वो यूज़ करता है। तो वो कैसे करेंगे अब वो देखते हैं। तो हम जाएंगे ChatGPT पर और यहाँ मैंने इसे बोला है कि यार ये प्रॉम्प्ट है जिससे मैं वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, लेकिन इसके वीडियोज़ के प्रॉम्प्ट को अलग सेपरेट करके दो ताकि कंसिस्टेंसी और वीडियोज़ खुद से बनाए जा सकें।
तो इसने एक मास्टर प्रॉम्प्ट दिया, कंसिस्टेंसी प्रॉम्प्ट, जो कि हर हमारे इमेज में होना चाहिए, और अलग अलग सेक्शंस में जो वीडियोस यूज़ होने वाली हैं उनके प्रॉम्प्ट इसने दे दिए हैं। नाउ मैं यूज़ करने वाला हूँ हेलियो AI का, दो ये भी पेड है पर ये बहुत ज़्यादा चीपर है देन हिक्सफील्ड AI। तो आप जहाँ पर सिर्फ एक वेब पेज बना पा रहे थे एक सब्सक्रिप्शन में हिक्सफील्ड से, यहाँ पे आप हो सकता है 70 बना लें। सो लेट्स ट्राई। सबसे पहले इसके कंसिस्टेंसी प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने जाते हैं हेलियो AI पर। यहाँ पर आने के बाद इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। देन आपका जो फर्स्ट वीडियो प्रॉम्प्ट है उसे यहाँ से लेंगे और हेलियो में जाके पेस्ट कर देंगे। नाउ क्रिएट। तो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से बनाता है। एक्चुअली वेट नहीं करते हैं, साथ के साथ तीनों वीडियो जनरेट कर लेते हैं। तो नाउ गोइंग टू सेकंड वीडियो, यहाँ से कॉपी करेंगे एंड देन कंसिस्टेंसी प्रॉम्प्ट के बाद अपना सेकंड वीडियो का प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट करके वापस से जनरेट करेंगे। सेम विल डू विद द थर्ड वीडियो प्रॉम्प्ट, इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, देन थर्ड को पेस्ट करेंगे। तो मैंने वीडियो क्लिप बनाने के लिए सारे प्रॉम्प्ट्स हेलियो AI को दे दिए हैं। नाउ देखते हैं किस तरह की वीडियो ये हमारे बैकग्राउंड के लिए जनरेट करके देने वाला है। ऑलराइट, अब हमारी सारी वीडियो क्लिप्स यहाँ पर जनरेट होकर आ चुकी हैं। इसने किस तरह की वीडियो क्लिप्स बनाए हैं वो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा। मैंने सारी वीडियो क्लिप्स यहाँ पर अटैच की हैं। नाउ इन वीडियो क्लिप्स को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे विदाउट वाटरमार्क। जितने भी आपको करनी है आप जनरेट करके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ अब हम अपने डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे। अब इन डाउनलोड सेक्शंस में इनका नाम चेंज करेंगे और वो नाम रखेंगे जो पहले से डिफाइंड है, जैसे कि हीरो ऑर्बिट, मैक्रोफ्लाई, एक्सप्लोडेड असेंबली एंड एटमॉस्फेयर। अभी के लिए मैं किसी भी वीडियो का नाम कुछ भी रख रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान से जो वीडियो आपको जिस बैकग्राउंड में चाहिए उसी बैकग्राउंड का नाम वहाँ पर अटैच करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम रख रहा हूँ हीरो ऑर्बिट और इसका नाम रख रहा हूँ मैक्रोफ्लाई, इसका असेंबली। बस मैं इन्हीं 3 वीडियोज़ का यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है अपने क्लाउड पर वापस और यहाँ पर आने के बाद पूरा प्रॉम्प्ट क्लाउड में पेस्ट कर देना है। देखा जाए तो यहाँ पे जो विजुअल वाला सेक्शन था जहाँ पर इनकी डिटेल्स लिखी हुई थी वो मैंने यहाँ से हटा दी है और यहाँ पर अब मैं अटैच करूँगा अपनी फाइल्स को जो मैंने अभी डाउनलोड करे हैं। अभी तीनों फाइल मैंने पे ऐड कर दिए, बस इनके आगे लिख देना है यूज़ फाइल नेम्ड हीरो ऑर्बिट। अब क्योंकि हम हिक्सफील्ड MCP इसलिए यूज़ कर रहे थे ताकि हमारी इमेजेस से वीडियोस जनरेट हो जाए और हमने इमेजेस इस बार पहले से जनरेट करा लिया और उनकी वीडियोस भी, तो हमने डायरेक्ट वो वीडियोस के नाम यहाँ पर अटैच कर दिए। अब हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा हमने हिक्सफील्ड वाला कनेक्शन हटा दिया है यहाँ से। आई गेस अब यहाँ पर कुछ नहीं है, राइट। एंड अब हम इसे सिंपल यहाँ पे हिट बटन देंगे और हमारा वेबसाइट जनरेट होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी हाईली पेड MCP कनेक्टर को अपने प्रोजेक्ट से कम्प्लीटली टर्मिनेट कर सकते हो। आपको बस इमेज जनरेट करनी है और उनका वीडियो जनरेट करना है। मैंने पर्सनली हेलियो AI यूज़ किया है क्योंकि ये बहुत हाई क्वालिटी वीडियोज़ जनरेट करता है। लेकिन अगर आपको ये भी यूज़ नहीं करना है तो आप ChatGPT से इमेज जनरेट करा सकते हो, मेटा AI से वीडियो जनरेट करा सकते हो और देन उन्हें यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ओके, तो क्लाउड ने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया और हमारे पास हमारा वेब पेज तैयार होकर आ चुका है। हमारे पास इस बार इमेजेस अलग है लेकिन इफेक्ट से में तो आपको देखने को पता चलेगा कि किस तरीके से ये चीज़ें काम कर रही हैं। सो पहला आपका रोटेशन इफेक्ट्स, ग्रेट। देन यहाँ पर आपका आ रहा है जूम इन इफेक्ट, एक एक चीज़ डिफाइन करने वाली। देन हेरिटेज आपका असेंबली इफेक्ट। यहाँ पर इफेक्ट्स नहीं, बेसिकली ये वो वीडियो से जनरेट किए हैं। अगर आपने अलग अलग इफेक्ट्स के साथ वो वीडियो जनरेट की हैं तो वही वीडियो यहाँ पर आएंगी। दो ये यहाँ पर कूल लग रहा है क्योंकि ये कूल है। आप इस तरह के वेब पेज बहुत आसानी से बना सकते हैं, जैसा कि अभी बनाया हमने कंप्लीटली हिक्सफील्ड MCP कनेक्टर को यहाँ से टर्मिनेट कर दिया है। हमने सिर्फ वीडियोज़ बनाए, उसे क्लाउड को दिया और उसने सिंपली वेब पेज जनरेट करके दे दिया है। नाउ अब एक पॉइंट लेते हैं कि अगर पहले से कोई ख़राब डिज़ाइन का वेब पेज है और हम उसे अच्छा करना है तो क्या उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी? एक्चुअली नहीं, आपको बस फेबल पर जाना है, मतलब क्लाउड फेबल 5 वर्जन को यूज़ करना है और उसे सिंपल बोलना है, ब्रो ये रेफरेंस इस वेबसाइट का, इसे रीडिज़ाइन करो। अगर आपके दिमाग में कुछ इफेक्ट्स हैं तो वो इफेक्ट्स उसे बता दो और नहीं है तो वो खुद ही अच्छे से रीडिज़ाइन कर देगा। तो जिसके लिए हम जाएंगे क्लाउड पर और यहाँ पर मैंने इसे एक वेबसाइट का रेफरेंस दिया विच इज़ blinky.com और इसे बोला इस वेब पेज को रीजनरेट करो, इसकी डिटेल सेम रहनी चाहिए, इसकी स्पेसिफिकेशन सेम रहनी चाहिए, पर इसका डिज़ाइन थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए। अब वो मैंने क्यों बोला वो इस वेबसाइट पे जाके पता चलेगा। सी ये वेब पेज बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, इसमें बहुत सारा टेक्स्ट आ रहा है और आंखों को बहुत सुकून नहीं मिल रहा है इसे देखकर। तो क्यों ना इसे चेंज करके एक मॉडर्न लुकिंग वेब पेज में कन्वर्ट किया जाए। तो यही सोचकर मैंने क्लाउड को एक सिंपल सा कमांड दिया, नाउ इट इज़ वर्किंग ऑन दिस। और हाँ, इसने अभी तक ये जनरेट भी कर दिया वेब पेज। इस वेब पेज को खोलते हैं, अलाउ। हेयर यू कैन सी ये उससे तो बहुत बेटर है। इसके ये एनिमेशंस, देन इसके इफ़ेक्ट्स, इसका ये वेविंग इफेक्ट, ये उससे एक्चुअल में बहुत बेटर है और थोड़ा आई प्लीजिंग भी। अगर आप कंपेयर करें, ये इसका ओरिजिनल वेब पेज है
और ये इसका क्लॉड फेबल 5 से बनाया गया वेब पेज है, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया गया, बट फिर भी आई प्लीजिंग है। इसकी एक एक डिटेल सेम है, हमने डिटेल्स में कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ इसकी विजिबिलिटी चेंज किया, सिर्फ डिज़ाइंस चेंज किया है। सी हुआ ना मैजिक। अब सोचने वाली बात यह है यार, क्लॉड फेबल 5 तो कुछ टाइम में टोकन बेस्ड हो जाएगा, मतलब जितने आप टोकन यूज़ करोगे उसका उतना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो क्या ये चीज़ें किसी और तरीके से पॉसिबल हैं? तो हाँ, आप यूज़ कर सकते हो क्लॉड ओपस 4.0, वो सिमिलर चीज़ करता है, पर हाँ आपसे थोड़ी परमिशंस मांगता रहता है और थोड़ा सा डिले है, बट करेगा एग्जैक्टली सेम चीज़। लेकिन अगर आपको ओपस 4.8 भी थोड़ा महंगा लगता है तो आप मिनीमैक्स यूज़ कर सकते हो, जो उसका ऑल्टरनेटिव है। वो ऑब्वियसली क्लॉड जैसा बहुत पावरफुल तो नहीं है, बट हाँ 99% वैसे ही चीज़ें देगा आपको जैसा कि क्लॉड आपको देता है। तो इस वीडियो में हमने देखा किस तरीके से आप क्लॉड फेबर और क्लॉड ओपस का यूज़ करके सिनेमैटिक वेब पेजेस बना सकते हो अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, और उन्हें अच्छे दाम में बेच सकते हो। सो ऑलराइट, आप क्लॉड फेबर को यूज़ करो, उस पर अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, अपने पेजेस बनाओ, क्लाइंट्स को बेचो, अपना बिजनेस ग्रो करो, एंड आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।